नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेल के माइक्रो वीबीए सीरीज़ में, जिसमें हम लोग आज पार्ट 24 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इफ़ स्टेटमेंट कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आज टोटल 3 टाइप्स देखने वाले हैं हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के, जिसमें फर्स्ट वन रहेगा इफ़ स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग एक सिंगल कंडीशन डालने वाले हैं, पॉजिटिव कंडीशन डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन काम करने वाला है, दूसरा कंडीशन काम नहीं करेगा। समझो कंडीशन फॉल्स आ रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि क्या है, सिर्फ एक कंडीशन का अगर इस्तेमाल करना है हमारे प्रोग्राम में तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर दें। लेकिन एक से ज़्यादा यानी कि 2 अगर हम लोग के पास कंडीशन है, आइदर ट्रू और फॉल्स, पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो उस वक्त हम लोग इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन ये तो ऐसा हो गया जैसे कि एक स्विच के जैसा काम करना। इफ़ एल्स स्टेटमेंट मतलब यानी कि ऑन हो गया, ऑफ हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ट्रू फॉल्स। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास 1 से 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे आंसर भी आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे हमारे आंसर डिपेंड हो सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है उसे हम लोग ग्रेड देते हैं तो ग्रेड सिर्फ एक नहीं होता है, तो सी ग्रेड, बी ग्रेड होता है, ए ग्रेड होता है। इस तरह से बहुत सारे ग्रेड होते हैं। ऊपर से वो अगर फेल हो गया तो फेल भी देना पड़ता है। तो इस तरह से 4 अलग अलग कंडीशन आ गई। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है या फिर सिंगल ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसे वक्त में हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो प्रैक्टिकली जानते हैं ये तीनों चीज़ क्या है, आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है जो लास्ट टाइम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर से, जो कि है कोड बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोगों को वीबी एडिटर में जाना है, जिसके लिए डेवलपर और विजुअल बेसिक पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोड भी ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम दे दिया गया है इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे सब रूटीन स्टार्ट किया है, इफ़ स्टेटमेंट करके नाम दिया है, और एक सिंपल सा कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि हम लोग अच्छी तरह से देख पाए हमारा कोड। ओके, और यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल एग्जांपल के लिए बनाया है, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है ABC, उसे मिले हुए मार्क्स, और यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले करना है उसका रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सब रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। F8 की प्रेस कर रहा हूँ स्टेप इनटू के लिए, अगेन F8। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोग ने पहला कंडीशन डाला है। क्या है वो कंडीशन? इफ़ अगर रेंज B2 में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 रहेगा तो, मतलब कि 35 या फिर 35 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए रेंज C2 में वैल्यू आना चाहिए पास करके। ग्रेटर देन इक्वल टू 35 का मतलब क्या है? एक तो उसे 35 या फिर 35 के ऊपर कितना भी, मतलब वो हो सकता है 36, 100, 200, 2000, 20,000, कुछ भी वैल्यू वहाँ पे लिखो, वो रिज़ल्ट हमेशा पास ही बताने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं F8 की प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसे कंडीशन ट्रू मिल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 68 नंबर लिखा है B2 में। सो B2 में 68 है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि वो 35 से ज़्यादा है, इसलिए उसने कंडीशन पॉजिटिव बता दिया और आगे आ गए डिस्प्ले के ऊपर कि रिज़ल्ट हम लोग को क्या बताना है। सो C2 में वैल्यू आना चाहिए पास, कब? जब ये कंडीशन ट्रू रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तब। सो अगेन F8 की प्रेस कर देता हूँ। जैसे F8 की प्रेस कर दूंगा आप देख सकते हो रिजल्ट में पास आ चुका है। तो इस तरह से ये कंडीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ हो जाएगा, देन एंड सब रूटीन भी हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल रहे हैं जैसे कि 31। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम लोग Alt F11 प्रेस कर देते हैं। फिर से ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। F8 की प्रेस कर रहा हूँ, अगेन स्टेटमेंट में आ गया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देखने से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है 35 से कम है, यानी कि 31 है। F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इसे ये वैल्यू जो है वो निगेटिव मिल गया है, पॉजिटिव नहीं मिला है, ट्रू नहीं मिला है, फॉल्स मिला है। तो उसने क्या किया, अगले प्रोसेस पे गया ही नहीं, सीधा उसने एंड इफ कर दिया, अगेन F8। लेकिन आप देखोगे तो अभी भी रिजल्ट यहाँ पे पास ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसे दूसरा कंडीशन दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एक्सप्लेन करते हो, इफ़ स्टेटमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन देना है तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, यानी कि हमारे पास अगर 2 कंडीशन है तो क्या करना होगा? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जो कि है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए ये चेक करके देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे फिर से हम लोग नंबर डाल देते हैं जैसे कि 50। Alt F11 प्रेस कर देता हूँ।
ओके, अगेन एफ एट फिर से स्टेटमेंट चेक कर रहा है कि भाई इफ़ रेंज B2 में अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। आप देख सकते हो F8 की प्रेस कर रहा हूँ, 50 ये ज़्यादा है 35 से, तो उसने पॉजिटिव समझ लिया है स्टेटमेंट, आगे बढ़ रहे हैं और रिजल्ट में आ जाएगा पास। यहाँ तक क्लियर है। जैसे उसे पास रिजल्ट मिल गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली जो सिलेक्शन है वो एंड इफ में आ गया, उसने एल्स में जाने की कोशिश भी नहीं की। ओके, एल्स का मतलब क्या है, ये कंडीशन छोड़ के जो भी कुछ बचता है वो होगा एल्स में। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। F8 कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे कि 25। ओके, अगेन Alt F11। ओके, स्टेप इनटू F8 की प्रेस कर रहा हूँ। चलो अब ये चेक कर लेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखने से पता चल जाएगा कि आपको ये 35 से कम है, जो भी नंबर लिखा है 25। F8 की प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो उसे जो कंडीशन जो है वो नेगेटिव मिल गया, इसलिए वो आगे गया ही नहीं, सीधा चला गया एल्स। ये अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो क्या होना चाहिए, एल्स बाकी जो भी बचता है उसे ये वैल्यू दे दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है। तो F8 की प्रेस करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे, फेल। F8 आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया है। अगेन F8। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग दो कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, एक तो पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो कि अगर हमारे पास एक दो से ज़्यादा कंडीशन है तो तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफ़ एल्स यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 45। Alt F11, F8 की प्रेस कर देते हैं, स्टेप इनटू अगेन F8। पहला कंडीशन हमारा आ गया है कि रेंज B2 में जो भी वैल्यू है क्या वो लेस देन 35 है। अब तक हम लोग ने यहाँ पे ऊपर जो था वो ग्रेटर देन इस्तेमाल किया था, क्योंकि हम लोग पास कंडीशन दे रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे अभी उल्टा कर रहे हैं जो कि है लेस देन 35, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू क्या देना है, फेल। इसका मतलब क्या हो गया, 35 से नीचे यानी कि 34 से लेके 30, 20 या फिर 1 तक या फिर माइनस में कोई भी नंबर लिखा जाएगा वो उसे बता देगा रिजल्ट में फेल। लेकिन अगर 35 से ऊपर रहेगा, 35 या फिर 35 से ऊपर रहेगा, तो वो आगे जाके जो कंडीशन रहेगा वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अगेन F8 की प्रेस कर देता हूँ। क्या इसे वैल्यू ट्रू मिली है, जी नहीं, इसे वैल्यू ट्रू नहीं मिली, इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ गया कि देखते हैं कि इसमें अगर वो कंडीशन फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगेन F8, अगर ये B2 का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 60 है क्या, इसका मतलब 60 या फिर 60 से कम है क्या, तो हाँ जी 60 और 60 से कम है, यानी कि 45 है। F8 की प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो उसमें अगर ये 60 से कम है तो क्या होना चाहिए, देन C2 में वैल्यू आ जाना चाहिए C ग्रेड। F8 की प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ गया C ग्रेड। अगर उसे कंडीशन पॉजिटिव मिल गया तो डायरेक्टली एंड में चला जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, क्यों वक्त ज़ाया करने का, अगर कंडीशन पॉजिटिव मिल गया तो अभी हम लोग डायरेक्टली एंड कर देंगे। तो एंड इफ, उसी के साथ साथ सब रूटीन भी हम लोग एंड कर देंगे। इस तरह से हो गया। चलो हम लोग अभी यहाँ पे इसे फेल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 मार्क्स दे दिए। ओके, Alt F11 की प्रेस कर रहा हूँ। अगेन स्टेप इनटू के लिए F8 की। ओके, पहला कंडीशन चेक कर लेगा क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। F8 की प्रेस करता है, जी हाँ उसे पॉजिटिव मिल गया है। जो भी यहाँ पे B2 में नंबर है जो कि है 15, वो है 35 से कम। तो अगर 35 से कम है इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट उसे मिल गया है। तो क्या होना चाहिए, रेंज C2 में वैल्यू आ जाना है फेल। अगेन F8 की प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो है फेल आ चुका है। और अगर उसे कंडीशन पॉजिटिव मिल गया है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, एल्स इसमें जाएगा ही नहीं, सीधा वो हमारा प्रोग्राम जो है इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एंड कर देगा। F8 की प्रेस करता हूँ, एंड हो गया। उसी के साथ हम लोग अभी एंड सब रूटीन भी कर रहे हैं। ओके, चाहे तो एग्जांपल के लिए और एक बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने एवरेज स्टूडेंट देखे थे, चलो अभी हम लोग एक स्मार्ट स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है। Alt F11 की प्रेस कर रहा हूँ, F8 की प्रेस करता हूँ, स्टेप इनटू, अगेन स्टेप इनटू। पहला कंडीशन है क्या वो 35 से कम है। F8 जी नहीं, ज़्यादा है 96 है, तो उसे कंडीशन फॉल्स मिल गया, इसलिए आगे बढ़ रहा है। एल्स इफ, क्या वो लेस देन इक्वल टू 60 से कम है क्या, F8 नहीं जी, ये 60 से भी ज़्यादा है। अगेन आ रहे आगे,
लेस देन इक्वल टू 80, क्या वो 80 से नीचे है? F8 नहीं, 96 है, इसका मतलब 80 से ज़्यादा है। अगेन आगे बढ़ रहा है, तो अभी यहाँ पे देखो एल्स इफ नहीं इस्तेमाल किया है। हम लोग ने पहला कंडीशन क्या दिया, क्या वो 35 से कम है? नहीं। क्या वो 60 से कम है? नहीं। क्या वो 80 से कम है? नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ने आगे 80 से नीचे 100 से नीचे नहीं लिखा है, 100 से नीचे भी लिख सकते थे, तो उसके लिए पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता था। हम लोग ने उसमें भी टाइम बचा लिया, हम लोग ने सिर्फ एल्स लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम है अगर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है तो उसे 100 से ज़्यादा मिल नहीं सकते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि इसका मतलब ये भी होता है कि अब 80 से ऊपर यानी कि 81 से लेके 800 या फिर 8000 80,000 कुछ भी नंबर रहेगा तो उसे वो ए ग्रेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, एल्स का मतलब जो भी बचा हुआ है सबके लिए ए ग्रेड दे दो, ठीक है। सो ये है उसका कंडीशन। अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, डेफिनेटली एल्स में आ जाएगा वो। सो C2 में वैल्यू आ जाना चाहिए ए ग्रेड। F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुका है ए ग्रेड। तो इस तरह से उसे कंडीशन पॉजिटिव मिल गया है यहाँ पे। एंड इफ F8 एंड अगेन एंड सब रूटीन। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग ने 3 टाइप देख लिए स्टेटमेंट के, इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद 2 कंडीशन रहेगा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफ़ एल्स, और 1-2 से ज़्यादा अगर कंडीशन है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमेशा इफ़ एल्स इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया रहेगा। इसी तरह से और भी वीडियो अगर देखना चाह रहे हो तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सको। थैंक यू।